श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगलकरन बिनवहु बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनें, सबों को मेरा बारंबार नमन। सबको विदित है कि आज से ये नवरात्रि प्रारंभ है और आज रविवार का भी दिन है। तो रविवार में सत्संग अपराह्नकालीन के समय में साप्ताहिक सत्संग हर रविवार को हुआ करता है और श्रद्धालु सत्संगी प्रेमीगण उपस्थित होते। एक तो रविवार का सत्संग विशेष महत्व रखता है। गुरु महाराज इस रविवार को साप्ताहिक सत्संग चलाए हैं और श्रद्धालु भक्त तब से इस रविवार के सत्संग में उपस्थित होते हैं। जहाँ भी आश्रम है तो अधिकाधिक रविवार को ही साप्ताहिक सत्संग हुआ करता है। तो आप लोग बराबर इस रविवार के सत्संग में उपस्थित होते हैं। लेकिन आज नवरात्रि का भी पहला दिन है, जो हर वर्ष विशेष रूप से ध्यान अभ्यास का भी कार्यक्रम होता है। इस नवरात्रि के प्रथम दिन से प्रारंभ हो जाता है। सो आज ये ध्यानाभ्यास भी प्रारंभ ब्रह्म मुहूर्त से हो चुका है। तो बड़ा संयोग लगा है। एक तो रविवार का भी सत्संग, साथ साथ इस नवरात्रि का भी ये प्रथम दिन का सत्संग है। भाग्यशाली हैं आप लोग जो उपस्थित हो पाए। ऐसे पितर पक्ष पार होता है तो ये देवी पक्ष घुसता है और देवी पक्ष में लोग भक्ति भजन पूजा पाठ में विशेष लोग ध्यान देते। उधर पितर पक्ष को जितना ये देवी पक्ष में लोग पूजा पाठ भक्ति भजन करते हैं
पितरपक्ष को लोग अशुभ मानते, इसलिए पितर पक्ष समाप्त हुआ है और देवी पक्ष भी प्रवेश हुआ है। और इसमें भक्त लोग शक्ति पूजा में लग जाते। हमारी संस्कृति में आप लोग जानते हैं कि 365 दिन के अंदर एक एक बीच बीच में अनुष्ठान हुआ करता है, पर्व त्योहार हुआ करता है। और इसका एक ही कारण है कि तन को शुद्ध करें, मन को शुद्ध करें और शक्ति को अर्जित करें। तो तन मन सबको शुद्ध करने के लिए और शक्ति को जागृत करने के लिए एक एक वैदिक लोगों का पर्व त्योहार हुआ करता है। जिसको जितना पता है, जानकारी है, उस तरह से करते हैं। अब देखिए, जरा सा ध्यान रखिएगा, सब में जितने तरह का पर्व त्योहार है, सब में संयम नियम का जरूरत है, पवित्र रहने का जरूरत है, खान पान को शुद्ध करने का जरूरत है। साल भर के जितने तरह का पर्व त्योहार है, सब में शुद्धता बरतते। लहसुन प्याज भी छोड़ देते हैं लोग, मांस मछली तो दूर की बात है, नशा भी छोड़ते हैं, मांस मछली भी छोड़ते हैं, यहाँ तक लहसुन प्याज भी छोड़ देते हैं। क्योंकि मन को शुद्ध करना है, तन को शुद्ध बनाने पर ही मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध होगा तो भक्ति भजन में स्थिर हो पाएगा, कोई शक्ति को जागृत कर पाएंगे। इसलिए जितने तरह का अनुष्ठान होता है, सब में आप देखेंगे ये सत्संग के नियम से लोग करते। आज से अब लोग जो भी खाने पीने वाले लोग हैं गंदा सब, वो लोग भी अब गंदा नहीं खाएगा। आज कितना संयम नियम अपनाए होंगे, पवित्र जीवन जिएंगे, नाखून बाल दाढ़ी सब कटा लेते हैं, पवित्र जल में स्नान करते हैं और जूस पीते हैं, फल खा के करते हैं या अरबा खा के करेंगे। तो जरा माँ बहने भाई बंधु यहाँ ध्यान रखिए। ठीक है, साफ सफाई उत्तम बात है, हमारे संत मत में भी साफ सफाई की बात है। शुचियाचार क्या है? यही तो साफ सफाई पवित्रता की बात है। शिष्टाचार, बड़े बुजुर्गों का कदर करने के लिए कोई नहीं सीखेगा तो भगवान को कैसे जान पाएंगे। इसलिए बहुत संयम नियम संत मत में तो है ही, लेकिन जो इस संयम नियम से चिढ़ते हैं वो लोग भी जब पर्व त्योहार आता है तो संयम नियम अपनाना ही उनको पड़ता है। तो देखिए, पवित्र रहेंगे, अभी कोई किसी के यहाँ गड़बड़ भोजन नहीं होगा। और आश्चर्य की बात है, अब तो लोग कहेगा कि लाल साग भी नवरात्रि में नहीं खाना चाहिए। सबके पीछे रहस्य भरा है, कहेगा कि ओल नहीं खाना चाहिए। क्यों? ओल क्यों नहीं खाना चाहिए और लाल साग क्यों नहीं खाना चाहिए? तो उसका एक ही भावना है कि ख्याल हो जाएगा, खून का कलर होता है लाल, तो उधर ख्याल हो जाएगा अपवित्र भोजन पर। इसलिए अभी जीवन में ये चले नहीं और घर में चढ़े नहीं, तो इतना संयम नियम अभी अपना लेते, लेकिन करना क्या है यही बात भूल जाते। संयम नियम तो अपनाए, साफ सुथरा रह रहे हैं, शुद्ध रह रहे हैं, पवित्र भोजन खा रहे हैं, और इतना संयम नियम किस लिए था यही बात नहीं जानते।
ये बिना गुरु से जान पाएगा भी कैसे। सो रामचरितमानस के प्रथम सोपान में बाल कांड में गुरु का इतना महत्व दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जो अभी पाठ करके सुनाया है। सब कोई पाठ के क्रम में अभी श्रवण किए। पवित्र ग्रंथ रामायण को सब कोई मानते हैं ना, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी, चारों वर्ण के लोग रामचरितमानस को बहुत पवित्र ग्रंथ मानते। और शुरुआती कांड बाल कांड से अभी पाठ श्रवण किए। हमको गोविंद बाबा भी पूछे कि क्या पाठ करें, तो मैंने कहा कि आज ध्यानाभ्यास का शुरुआती दिन है, नवरात्रि का शुरुआती दिन है, तो रामायण का शुरुए का पाठ हो जाए। तो शुरू में देखिए पाठ में क्या सुने। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। नर के रूप में गुरु साक्षात हरि हैं, परमात्मा हैं, और कृपा के समुद्र अर्थात गुरु से विशेष कृपा करने वाले तीनों लोक में कोई नहीं है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण के प्रथम सोपान बालकांड में लिखते। और संसार वालों को गुरु का महत्व तक का पता नहीं है। जानने वाले तो महत्व देते हैं, और जो नहीं जानते हैं तो ऐसे समझते हैं कि हम शक्ति को प्राप्त कर लें। ये कैसे संभव है? अभी तो विस्तार रूप से आप पाठ श्रवण किए, पहले गुरु शब्द पर ही समझिए। अगर भक्त गुरु से नहीं जुड़े तो ज्ञान कहाँ से होगा, और ज्ञान ही नहीं होगा तो ध्यान कहाँ से होगा, और ध्यान नहीं होगा तो शक्ति कैसे कोई प्राप्त कर पाएंगे। ध्यान से जो शक्ति प्राप्त करेंगे, इस ध्यान के सामने में कोई ऐसा अनुष्ठान नहीं है जो शक्ति प्राप्त कर लेंगे। और शक्ति पूजा, ये देवी पूजा में शक्ति ही अर्जित करते, तो इसको शक्ति पूजा भी कहा जाए। तो गुरु से जो नहीं जुड़ा है तो उसको तो पता ही नहीं है कि हम शक्ति को कैसे प्राप्त करें। आज सुबह के पाठ में सत्संग योग प्रथम भाग से वेद मंत्र श्रवण किए थे, और उसमें क्या सुन रहे थे कि परमपिता परमात्मा से आप प्रार्थना कीजिए। क्यों प्रार्थना कीजिए? तो ऐसे विद्वानों को, ऐसे ज्ञानियों को उत्पन्न करे जिनसे हम तत्व का ज्ञान सीखें और अपने आप का परम कल्याण करें। ये भाव था। तो भगवान से प्रार्थना करने के लिए वेद का सलाह है कि आपको अच्छे और सच्चे गुरु मिले, जिनसे आप भेद जान पाएंगे। भेद जान लेंगे, रहस्य जानेंगे, तब आप ध्यान करेंगे। और ध्यान के लिए सबसे पहले संकेत किया गया, वेद का पहला मंत्र में तो सबसे पहले संकेत किया गया कि बुद्धि को पहले ठीक करो। जब तक बुद्धि ठीक नहीं होगी, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, ये पता ही नहीं चलेगा। तो बुद्धि ठीक करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि सर्वप्रथम सत्संग को अपनाओ।
बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और वेद भी वही कह रहे हैं, सर्वप्रथम सत्संग में जाओ, सत्संग से जुड़ो, और जब ज्ञान हो जाएगा तब फिर गुरु की बात होती है। अब गुरु से जुड़ेंगे तब गुरु आपको भेद बता देंगे। अब करना है, क्या करना है? तो सर्वप्रथम कहा मानस योग करो। मानस योग, मानस का अर्थ होता है मन से, स्मरण से। और मानस योग में आप सुन रहे थे प्रभु नाम का जप और उनके रूप का ध्यान जो गुरु आपको बता दे। तो मानस जप अर्थात मन से जो जप करेंगे और मन से जो ध्यान करेंगे, रूप ध्यान, वेद में यही मानस योग कहलाता है। शुरुआती देखिए, अब एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, ये सिमटाव के लिए। ऐसी से जब सिमटाव होगा तब फिर दूसरा नंबर में वेद का सलाह है कि दृष्टि योग करो, जिसको ज्योति योग कहा। सबके भीतर में अंधकार है और ये अंधकार अज्ञानता का जड़ है, सो लोग अज्ञान में पड़े हुए हैं। तो प्रकाश भीतर में करना है, अंतर में दीप जलाना है, तो इसके लिए ज्योति योग कहा। और ज्योति योग का अर्थ होता है दृष्टि योग। दोनों दृष्टि की धाराओं को हम कहाँ पर मिलान करेंगे, कितने दूरी पर मिलान करेंगे, क्या देखेंगे, यही सब जुक्ति से सीख पाते, जिसको भजन भेद कहते, दीक्षा कहते। और समझ लेते हैं ठीक ठीक, तब अब अभ्यास की बात है। उसी के लिए ये ध्यान अभ्यास बीच बीच में आश्रम में रखा जाता है। घर में आप उतना अभ्यास नहीं कर पाते, करना चाहिए हर लोगों को, लेकिन वहाँ पारिवारिक जीवन में जीते हैं, बाल बच्चे हैं, छोटे छोटे नाती पोता है, सबको देखना है, पति सेवा, सास ससुर सेवा, छोटे छोटे बच्चे का सेवा। आपको उतना समय नहीं मिल पाता है, कुछ समय निकालते भी हैं तो घरेलू ढेरे झंझट मैटर है जो कि आपका ठीक से अभ्यास नहीं हो पाता। इसलिए विशेष रूप से काम काज पूरा करके जब आप आ जाते हैं आश्रम अभ्यास में, तो देखिए कितना सहूलियत होता है। वहाँ आप बैठेंगे तो कोई बच्चे लोग हिला दिया, कोई आवाज़ लगा दिया, बेटा आया, माँ भोजन दो, कुछ न कुछ बीच में व्यवधान हो ही जाता है। आप पूरा 1 घंटा भी नहीं बैठ पाते। घर द्वार का काम समेट करके जब आप आश्रम आ गए तो बच्चे लोग यहाँ आएंगे रोने के लिए, बच्चे लोग आएंगे, वो हमको भोजन दो, और किसी तरह का आपको परेशानी है, बस आप कुछ देर के लिए घर गृहस्थी की बात भुला करके और अपना अभ्यास बना रहे हैं। अब जिसका अभ्यास ठीक ठीक हो जाता है, दोनों दृष्टि की धारों को आप एक पॉइंट पर कर लेते हैं तो वही प्रकाश हो जाता है। जो कबीर साहब कहते, अपने घट दिया न बारू रे, नाम का तेल सूरत की बाती, ब्रह्म अग्नि उदगारू रे, अपने घट दिया न बारू रे। तो नाम का तेल अर्थात मानस जप, ये तेल हुआ, और मानस ध्यान, ये देखिए नाम का तेल सूरत की बाती, मानस ध्यान ये बाती, और ये जो ये नाम का तेल सूरत की बाती, ब्रह्म अग्नि उदगारू रे, तो ये दृष्टि योग की बात।
तो दीप जला लेंगे, और जब प्रकाश हो जाएगा भीतर में तब तो अंधकार समाप्त हो जाएगा। और तब प्रकाश में आवाज होती है जिसको शब्द कहते हैं। सुरत शब्द योग, शब्द साधना, नदानुसंधान की क्रिया, एक ही क्रिया का कई नाम है। तो जब प्रकाश में आप शब्द सुनते हैं तो फिर दोबारा जानकार से आपको दीक्षा लेना पड़ता है, और जब दीक्षा ले लेते हैं तब अभ्यास करते हैं सुरत शब्द योग का, तब अभ्यास करते करते सार शब्द पकड़ाता है, तब भक्त की भक्ति पूरी होती है, और तब आवागमन के चक्र से निकल पाते। तो बात है कि गुरु का इतना जो महत्व दिया किस हेतु से, रामायण की बात अभी सुने। और कबीर साहब कहते 3 लोक नवखंड में गुरु ते बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके गुरु करे सो होय। लोग सोचते होंगे कि ये देवी पक्ष है, यहाँ तो नवरात्रि में लोग देवी देवताओं का पूजन करते, लेकिन माँ बहनें भाई बंधु, गुरु सबका आधार है, यहीं से ज्ञान का स्रोत जागृत होता है। 33 करोड़ जो देवी देवता लोग हैं सब के सब गुरु के परम भक्त हैं। देव गुरु बृहस्पति जी महाराज, ये गुरु और शिष्य का परंपरा आदि काल से। तो यहाँ मेरे कहने का भाव था कि बिना गुरु से तो ज्ञान होगा नहीं, और गुरु के भी कबीर साहब 7 दर्जा बताए, गुरु के 7 दर्जा बताए। और ध्यान से सुनिए, समझिए, रोज एक ही प्रसंग नहीं होता है, जो आज नहीं समझेंगे तो दूसरे दिन समझ लेंगे। तो संजोग की बात, जैसा भाव बनता है उस तरह का सुना दिया जाता है, इसलिए ध्यान से सुन लीजिए। गुरु का 7 दर्जा दिया है। पहले गुरु का तो बहुत महत्व है, रामायण में तो साफ स्पष्ट है, बिन गुरु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा जी के समान कोई हो जाए, शिव जी के समान कोई हो जाए, फिर भी बिना गुरु से उनका उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। और हमारे गुरु महाराज कहते हैं, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी जीव का परम कल्याण नहीं होगा। तो सब कोई गुरु का बहुत महत्व दिए हैं, लेकिन कबीर साहब कहते हैं गुरु के 7 दर्जा हैं। 7 दर्जा में कौन कौन है? तो प्रथम गुरु माता पिता का संकेत है। पहला गुरु है माता पिता। माता पिता कैसे गुरु हुए? तो कहते हैं राज बीर्ज के दाता हैं। अगर माता पिता नहीं होते तो जन्मे नहीं होता। तब माता पिता के चलते जन्म हुआ, संसार में आए, और गुरु नाम है ज्ञान का। तो ज्ञान शुरू हो जाता माता पिता से ही। माता पिता यहीं से सिखाना प्रारंभ करता है। बच्चा को बोलने के लिए नहीं आता और पहचान किसी का नहीं है, लेकिन माता पिता बोलने के लिए सिखाता है, पहचान कराता है। बेटा ये पिताजी हैं, कहो पप्पा, कहो मम्मी, ये भाई हैं, ये बहन है, ये नाना है, ये दादा है। प्रारंभ यहीं से हो शुरू है ज्ञान। देखिए, तब बोलने के लिए सिखाता है। हर ज्ञान, पवित्रता का ज्ञान। अगर बच्चा बायां हाथ दायां हाथ का ज्ञान नहीं रखता है, बायां हाथ से मुंह में देता है, तो नहीं बेटा इस हाथ से नहीं, दायां हाथ से खाता है, सिखाता है माँ बाप। जो माँ बाप ध्यान नहीं देता बच्चे से, उनका बाल बच्चे बायां हाथ से खाने के लिए सीख लेता है, और बाएं हाथ से सब काम करेगा, दायां हाथ से नहीं कर पाएगा। कितने बच्चे को तो मैंने देखा बायां हाथ से लिखता है कलम से,
क्योंकि बायां हाथ का अभ्यास हो गया। और शुरू से कोई ध्यान देता है तो दायां हाथ से अभ्यास कराता, नहीं बेटा ये बायां हाथ से मलमूत्र साफ करने के लिए ये बायां हाथ है, ये सिखाता है। तो देखिए माँ बाप का ज्ञान बच्चे से, ये नाना है, ये दादा है, इस हाथ से खाना खाओ, इस हाथ से पैखाना धो। तो माँ बाप प्रथम सिखाता है, इसलिए प्रथम गुरु माँ बाप को माना गया। दर्जा माँ बाप को प्रथम गुरु का दिया है। ध्यान रखिए माँ बहनें, गप नहीं कीजिए, ये 7 गुरु कौन कौन है समझ लेना चाहिए। लोग माता पिता का कदर नहीं कर पाता, अनादर करता है। गुरु का बहुत महत्व दिखाया है, तो जो माँ बाप का कदर करना नहीं सीखा वो किस गुरु का कदर कर पाएगा। प्रथम तो माँ बाप का कदर करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप हमको बहुत कुछ ज्ञान दिए, बहुत सिखाए हैं, और माँ बाप का परोपकार भी बहुत है। माँ बाप के परोपकार कैसे भूल जाते हैं लोग आसानी से, पता नहीं। माँ बाप का कर्ज भी बहुत है, असूल नहीं कर पाएगा। लेकिन कबीर साहब इसको गुरु के माध्यम से प्रथम गुरु का दर्जा दिया। तो माँ बाप प्रथम गुरु। अब दूसरा गुरु समझिए कौन हुआ, 7 गुरु। तो दूसरा गुरु कौन हुआ? दूसरा गुरु धाई। उस समय कोई नहीं सटेगा, न माँ में न बच्चे में, क्योंकि छूत मानता है उस समय, वो पवित्र समझता है। लेकिन धाई श्रद्धा प्रेम से बच्चे का भी सेवा, माँ का भी सेवा, कोई घृणा नहीं करती। 2 पैसा दीजिएगा और क्या उस सेवा का कीमत कोई दे सकेगा? जिस तरह से माँ बाप का कीमत लोग चुका नहीं पाएगा, उसी तरह से उस धाई का भी समझ सकते। तो कबीर साहब उनको दूसरा गुरु के अंदर लिया। तीसरा गुरु जिसने आपका नाम रखा है। नाम अगर नहीं रखता तो किसी को कोई नहीं बुला सकता। क्या चैचू करने से समझता? चिड़िया मैना के तरह चीचू करने से समझता कोई? नाम रखा गया है, तब लोग नाम पकड़ करके बुलाता है। एक ही घर में 4-5 बच्चे हैं, बेटा बेटी हैं 5-6, और नामे किसी का नहीं रहेगा, आप बुलाइएगा कौन आएगा? तो नाम पकड़ के बुलाते तब समझता है। हम लोग तो माल मवेशी का भी नाम रखते, और नाम पकड़ के बुलाते हैं तो जिसको बुलाते हैं वही समझता, वही कान खड़ा करता है और वही देखता है कि हमको बुला रहे। तो नाम का जरूरत है, इसलिए जिसने नाम रखा उनका भी महत्व दिया है। ये तीसरा गुरु के अंदर है। अब है चौथा गुरु जिसने ये मतलब शिक्षा दिया। चौथा गुरु जिसने शिक्षा दिया, स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाया, स्वर और व्यंजन वर्ण का ज्ञान सिखाया। नहीं तो काला अक्षर भैंस बराबर होता। आप सब ग्रंथ पढ़ लेते हैं, सब पुस्तक पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और विद्वान कहलाते, बड़ा बड़ा पोस्ट पर जाते। ये चौथा गुरु का कमाल है। अगर वो नहीं पढ़ाते, नहीं सिखाते, सब अनपढ़ होते, सब मूर्ख होते। इसलिए चौथा गुरु का महत्व दिया है। कबीर साहब इस गुरु का भी दर्जा दिया कि उनका कोई दर्जा नहीं है, सो बात नहीं, उनका भी दर्जा दिया। अब आता है नंबर 5वां गुरु का। 5वां गुरु जिसने वैष्णव बनाया, ज्ञान सिखाया, समझा बुझा करके वैष्णव किया।
नहीं तो देखते हैं लोग क्या क्या खा पी रहा है, राक्षस जीवन जी रहा है। इतना भी ज्ञान नहीं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनको वो ज्ञान ही नहीं मिला है। तो जिसने आपको इस तरह का शिक्षा दिया और जिनके उपदेश सुन करके ज्ञान रूपी हथौड़ा से आपको शुद्ध किया है, लोगों को कभी कभी सुनने में कष्ट तो होता है, लेकिन उस ज्ञान हथौड़ा से ही आप शुद्ध हो पाए हैं। जिस तरह से कुम्हार लोग घड़ा बनाते तो बाहर से पीटता भी है घड़ा को, लेकिन भीतर से हाथ रख करके सहारा देता है, तब वो बनता है मजबूत, नहीं तो नहीं बन पाएगा। उसी तरह से ज्ञान रूपी हथौड़ा का ये मतलब पिटाई करता है ऊपर ऊपर, लेकिन भीतर से श्रद्धा प्रेम के साथ लोग समझता है, कुछ से कुछ समझने लग जाता है। तो समझा बुझा करके जिसने वैष्णव बना दिया, ये पांचवा गुरु हैं। और इस गुरु से इधर अब खेल विशेष है। पहले एक मोटी बात समझिए, अगर आप वैष्णव नहीं हो पाएंगे तो कोई संत सदगुरु दीक्षा देंगे? जो वैष्णव नहीं बन पाएगा उनको संत सदगुरु तो दीक्षा नहीं देंगे। जिसके लिए आप वेद में सुबह सुन रहे थे कि परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करो और ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करे जो आपको तत्व ज्ञान का भेद सिखावे, तो पहले तो वैष्णव बनना पड़ेगा। कोई खाने पीने वाला कहेगा कि हम दीक्षा लेंगे तो होगा? संभव ही नहीं। इसीलिए ये जो पांचवा गुरु हैं विशेष दर्जा, नहीं तो कहाँ रहते, किस खटाल में पड़े रहते, पता नहीं क्या क्या जीवन में चलता, दारू चलता कि मांस चलता। इसी सीखा पढ़ा के समझा बुझा करके वैष्णव बनाया, तो ये हुआ पांचवा गुरु। अब छठा गुरु, और देखिए जो गुरु जिस तरह का उससे विशेष महत्व है। जैसे जैसे आगे बढ़िएगा वैसे वैसे विशेष महत्व होगा। माता पिता प्रथम गुरु, बहुत परोपकार है माता पिता का। अब धाई का इससे विशेष परोपकार हो गया। माँ बाप को तो कुछ न कुछ स्वार्थ भी है, उनका बेटा है बेटी है, वृद्ध होंगे तो सेवा का आशा है, घर गृहस्थी को ये मतलब संभालेगा, इस भाव से। जिनको बाल बच्चे नहीं रहते देखते कितना तड़प होता है, दूसरे का भी बाल बच्चे पोष बालक रूप में ले लेता है। इसका एक ही कारण है कि वृद्ध हो जाएंगे तो संभाल कौन करेगा। तो इस हेतु से तो यहाँ कुछ सब में कुछ न कुछ स्वार्थ है। तो माता पिता को कुछ बच्चे से भी स्वार्थ है। बच्चा भलो नहीं मानता है माता पिता, उनकी ये अज्ञानता है। लेकिन स्वार्थ नहीं रहे तो फिर बाल बच्चे के लिए लोग इतना तड़पेंगे क्यों? तो दूसरा गुरु माँ बाप से विशेष स्थान रखता है। उनको कोई स्वार्थ नहीं दूसरा गुरु को, उनको तो खाने पीने के लिए दे दिए, 2 पैसा दे दिए, उसी में वो छूतक के समय में भी बढ़िया से सेवा कर दिया। रोज घर से आती है जाती है, सेवा कर रही है, मल मूत्र धो रही है। तब माँ बाप से विशेष उनका हो गया दर्जा। उनको स्वार्थ नहीं है कि उनको बड़ा होकर के उन्हीं को कमा के खिलाएगा लोग, सो बात नहीं। तो इसीलिए दूसरा नंबर पर उससे ऊंचा कुछ किया। तीसरा गुरु जिसने नाम रखा, नाम के बिना तो संसार में आपको कोई नहीं जानता, आपका कोई नाम ही कहीं नहीं होता। इसलिए 2 से विशेष स्थान तीसरा का हो जाता, यह और ऊंचा हो गया। चौथा जिसने शिक्षा दिया, तब तो कोई सीख पढ़ पाए हैं, कोई पोस्ट पर हैं, सर्विस कर रहे हैं, कुछ ग्रंथ का ज्ञान है, कुछ लिख लेते पढ़ लेते,
कुछ समझा लेते। ते 3 से विशेष स्थान अब चौथा का है, इसलिए उसको चौथा नंबर पर दिया। अब उससे है विशेष स्थान 5वां गुरु का। अगर वैष्णव नहीं बनाता, क्या क्या खा पी करके घोंघा सितुआ केकड़ा मकड़ा खा के नरक जाता, जीव हत्या का भयंकर परिणाम भोगना पड़ता। तो उसने समझा बुझा करके वैष्णव बनाया, आपको योग्य बनाया, काबिल बनाया है। जब तक लोग खेत को जुताई कुड़ाई नहीं करेगा, घास भूसा नहीं निकालेगा, तो उसमें बीज डालने से फसल नहीं होगा। तो ये जो है ना 5वां गुरु काबिल बनाया, मिट्टी को शुद्ध बनाया, आसार चीज को हटा दिया। अब आप में बीज पड़ेगा, दीक्षा लेंगे। इसीलिए वैष्णव गुरु को 5वां नंबर दिया। 4 से विशेष स्थान है। अब 2 गुरु बचता है। ये 2 गुरु का तो सबसे विशेष महत्व है। 5वां के बाद आता है 6ठा गुरु। 6ठा गुरु जिसने दीक्षा दिया। लोग आसान समझता, सहज समझता कि दीक्षा ले लिए कोई बात नहीं। दीक्षा न लिए, निंदा भी करेंगे तो कोई बात नहीं, गालियों बक देंगे तो कोई बात नहीं, ऐसा समझता है। माँ बहने भाई बंधु, 5वां गुरु से विशेष स्थान 6ठा गुरु का। और दीक्षा ही नहीं देता तो आप भक्ति में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए दीक्षा देने वाला गुरु का विशेष स्थान ग्रंथ में माना गया है। संत सद्गुरु, पहले तो दीक्षा की बात है और ग्रंथ में तो बहुत तरह से ज्ञान भरा पड़ा है। जब नारद जी, थोड़ा ध्यान यहाँ रखिए, नारद जी दीक्षा नहीं लिए थे। सब देवी देवता गुरु किए थे, दीक्षित थे, और नारद निगुड़ा था। तो नारद का कोई कीमत नहीं। विष्णु पुराण में भी वर्णन है, नारद का कीमत नहीं था। तीनों लोक में भ्रमण करने वाले नारद भगवान विष्णु का कठिन तपस्या किया था। तपस्या करने के बावजूद भी नारद का स्थान नहीं हो पाया था। वो तपस्या से तो भगवान विष्णु खुश होके उनको वर दिए थे। नारद वर में मांगा था कि प्रभु हमारा जब मन हो जहाँ तीनों लोक में हम वहाँ जा सकते। तो ये वर भगवान विष्णु से प्राप्त किए थे। लेकिन गुरु दीक्षा नहीं लेने के चलते नारद का तन अपवित्र था। जहाँ बैठता था नारद, वहाँ की धरती छुला जाती थी। और नारद के जाने के बाद भगवान विष्णु को उस जगह की मिट्टी कटवा के फेंकवाना पड़ जाता था। 7 हाथ गड्ढा भूमि खोदवा करके फेंकवा देता था और दूसरे जगह से मिट्टी भरवाता था, ऐसा वर्णन। और नारद को जब समाचार मालूम हुआ, तब भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि मेरे साथ इस तरह से क्यों हो रहा है। तो कहा कि तू गुरु धारण नहीं किया है, दीक्षा नहीं लिया है। दीक्षा नहीं लिया है तो तुम्हारा ये तन अपवित्र है। और जिसका तन अपवित्र, तो उनका मन कैसे पवित्र होगा। और जिसका मन पवित्र नहीं, तो साधना में कैसे ऊर्ध्वगति होगी। इसलिए तू जहाँ बैठता है, निगुड़ा के बैठने से धरती छुला जाती। ये भगवान विष्णु कह रहे हैं। मेरे ऊपर कोई गुस्सा नहीं कीजिएगा, ग्रंथ की बात। अब माँ बहने भाई बंधु जरा चिंतन कीजिए। पूजा पाठ तो बहुत लोग करते हैं, साल भर के अंदर एक एक अनुष्ठान करते हैं। और जो दीक्षा नहीं लिए हैं, क्या उनका तन शुद्ध है? उनका पूजा पाठ भगवान स्वीकार करेंगे? जब भगवान विष्णु मिट्टी कटवा के फेंकवा देते थे और दूसरे जगह की मिट्टी भरवाते थे। आज खूब आप कर लीजिए, नवरात्रि शिवरात्रि सब पर्व त्यौहार कर लीजिए।
जो दीक्षा ही नहीं लिए हैं उनका तन अपवित्र है, उनका पूजा पाठ कैसे पवित्र हो सकता है। इसलिए सब क्या हुआ, व्यर्थ चला जाता है। जितने आप साल भर के अंदर पूजा पाठ कीजिएगा सब व्यर्थ चला जाएगा। तो चलिए यहाँ ध्यान रखिए, कहने का यहाँ भाव था कि ये छठा गुरु का विशेष महत्व दिया है सबको, ये और कबीर साहब भी। छठा गुरु ही तो आपको नाम सिखाया, कैसे हम जप करेंगे, कैसे हम मानस जप करेंगे, मानस ध्यान कैसे करेंगे, बैठने के लिए सिखाया कैसे हम बैठेंगे, और दृष्टि योग का कला भेद बताया। तब न आप साधक हैं, साधिका हैं। और छठा गुरु की कृपा से, उनके आशीर्वाद से भक्त प्रकाश में और शब्द में जाता है। तब आता है नंबर 7वां गुरु का। 7वां गुरु जिसने शब्द साधना का भेद दिया। तो हमारे संत मत में आप लोग जानते हैं कि जब दीक्षा लेते उसी समय सिखा दिया जाता है कि अभ्यास करने के क्रम में जो शक्ति प्राप्त कीजिएगा वो गलत कामों में खर्च नहीं करना है। गलत काम क्या, गुस्सा क्रोध में आकर के किसी को श्राप नहीं दीजिए, नहीं तो आपकी शक्ति चली जाएगी। चमत्कार किसी तरह का नहीं दिखाइए, और अपने अंदर में जो देखते हैं सुनते हैं ये किसी को मत बताइए, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साधना में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उस समय सिखा दिया जाता है और कहते हैं कि अगर अपने अंदर में कुछ देखिएगा सुनिएगा तो किसी से नहीं बताइएगा, एकांत में आकर के हमको बताइए। क्योंकि आप बता देंगे किसी को जो देखते हैं सुनते हैं और किसी को बोल देते हैं, आपको तो खुशी हो जाती है कि हम ये सब देखने लग गए, ये सब सुनने लग गए। तो आप बोल दीजिएगा, आप बोलने पर वो खेल बिगड़ जाता, फिर आप देखिएगा नहीं, सुनिएगा नहीं। अब आप कहिएगा कि हम देखते थे सुनते थे, खत्म हो गया। तो गुरु वचन का जब उल्लंघन करते हैं छठा गुरु का, तो सब खेल बिगड़ जाता है। सोचिए जरा सा, सिखाया, आदेश पालन नहीं कीजिएगा, अभ्यास नहीं कीजिएगा, त्रिकाल संध्या नहीं कीजिएगा और आदेश का उल्लंघन कर दीजिएगा, तो जो आपको आगे बढ़ना था आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो छठा गुरु की जो कृपा हो रही थी वो अब बंद हो जाएगा। तब लोग आकर के माफ़ी मांगते कि अब हमारा नहीं इस तरह से हो रहा है। तो बात क्या है, पूछने पर पता चलता कि हम बता दिए, बोल दिए, दीक्षा में जो लिए वो बता दिए, जो देखते हैं सुनते हैं सो कह दिए। जब आ जाते हैं लौट करके तो कहते हैं गुरु माँ से तब क्षमा मांगो, तबे न उपाय है। अब वो लोग निंदा शिकायत करता है, यहाँ जरा सा उल्लंघन करने पर विकास रुक जाता है, और जो निंदा शिकायत करेगा तब क्या होगा। और माँ बने भाई बंधु, नियम ऐसा है कि दीक्षा लेने वाला में और दीक्षा बताने वाला में ये जन्म जन्म का अब नाता रिश्ता हो जाएगा। अगर एक जन्म की भक्ति में आप पूर्ण हो गए तब तो छुट्टी हो गई। अगर आप अधूरी भक्ति करके गुजर गए तो फिर आप संसार में आएंगे। अब गुरु को किसी न किसी रूप में आपको मार्ग दिखाने के लिए आना पड़ेगा। तो कैसे आप समझते हैं दीक्षा लिए खेल खत्म। इसलिए दीक्षा जो लेते हैं, दीक्षा लेने वाला में और दीक्षा बताने वाला में कितना श्रद्धा प्रेम होना चाहिए। स्वप्न में भी निंदा नहीं सोचना चाहिए। तब ना आप जो देखते हैं सुनते हैं उस समय सिखा दिया कि देखिएगा सुनिएगा, तो सबको नहीं बता करके यहाँ हमको एकांत में बताइएगा। क्यों? तो एक दीक्षा बाकी है ना,
शब्द साधना। दूसरे को बताइएगा तो फिर खेले खत्म है। इसलिए जहाँ दीक्षा लेते वहीं बताने का है। अगर दीक्षा बताने वाले संसार में नहीं है, वो गुजर गए हैं, तब जो संत मत में कोई ऐसे पवित्र महात्मा है जिन पर आपका विश्वास है, भरोसा है कि ठीक ठीक बता देगा, तब आप एक को बताएंगे खास, सबको नहीं बताते फिरेंगे, नहीं तो विकास रुक जाएगा। जो देखते सुनते खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ करके चलने का जरूरत। पहले तो जिनसे दीक्षा लिए हैं, अगर वो जीवित हैं तो उन्हीं से बताना चाहिए। अगर वो जीवित नहीं है तब आपको जिस पर विश्वास हो कोई एक कि आपका ये काम कर सकते हैं, शब्द साधना के अभ्यासी जो हैं वही ना आपको बताएंगे। तो ये अंतिम दीक्षा है सुरत शब्द योग। तब आप उस ज्ञान को सीख करके और अभ्यास करते करते पूर्णता को प्राप्त करते। इसको सातवां गुरु कहा, जिसको आप संत सदगुरु कहते। तो ये 7 गुरु का दर्जा है। कबीर साहब 7 गुरु बताए हैं, 7 का परोपकार है, लेकिन विशेष आपका उद्धार 6ठा और 7वां से 5 वैष्णव से, जिसने वैष्णव बनाया। कुछ तो मतलब आप संभल पाए, दीक्षा लिए। दीक्षा देने वाला गुरु का तो कितनों आप महिमा गाएंगे वो कम ही होगा। दीक्षा नहीं बताता तो नो आप प्रकाश में जाते, नो शब्द में जाते, नो आपकी भक्ति पूरी होती। इसलिए गुरु का बहुत महत्व दिया है। और रामायण के प्रथम सोपान में गुरु की ही महिमा सुने आप। जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान राम के परम भक्त, और लोग कहते हैं ये सगुनिया भक्त थे, लेकिन रामायण पढ़ने से बात समझ में आती है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज केवल सगुनिया नहीं बल्कि निर्गुनिया भक्त भी थे। भगवान राम का जीवन चरित्र का वर्णन किया रामायण में, लेकिन सर्वप्रथम गुरु का वंदना किया। गुरु का ज्ञान नहीं होता तो रामायण लिख नहीं पाता। गुरु के ज्ञान से मजबूत हुआ सो भगवान राम का जीवन चरित्र लिख पाए। इसलिए भगवान से बड़े गुरु हो गए। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाँव, बलिहारी गुरु आप ही जिन गोविंद दियो बताए। कहते हैं कि गुरु और भगवान दोनों एक के बार आ जाए, एक के साथ में। अब क्या कीजिएगा? आप कहिएगा कि प्रणाम करेंगे, तो पहले किन को प्रणाम कीजिएगा? जरा यहाँ ध्यान रखिए, जरा रहस्य है यहाँ। अगर भगवान आपके सामने में आ जाते तो कोई झंझट नहीं, अकेले भगवान आ जाते तो कोई झंझट नहीं, अकेले गुरु आ जाते तो कोई झंझट नहीं, और गुरु और भगवान दोनों एक के साथ में एक के बार आ जाए तब। अब किनको पहले प्रणाम कीजिएगा? ये प्रश्न है यहाँ कि गुरु और गोविंद दोनों, गोविंद मतलब भगवान, तो गुरु और भगवान दोनों एक साथ में आ जाए तो पहले किनको प्रणाम कीजिएगा? बोलिए माँ बहन। आप लोग सत्संगी हैं सो बोल दिया आसानी से, लेकिन और लोगों से पूछिएगा तो कहेगा कि पहले भगवान को। लेकिन भगवान को बताया है कौन? पहचान कौन करवाया है? गुरु। इसलिए गुरु बड़े हैं। और गुरु को छोड़ के पहले भगवान को प्रणाम भी करेंगे तो भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाँव, बलिहारी गुरु आप ही जिन गोविंद दियो बताए। बलिहारी गुरु आपकी है, आप ही तो गुरु को बताए, नहीं तो हम तो भगवान को जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं। इसलिए गुरु को प्रथम प्रणाम करना चाहिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वही किया रामायण में। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। और चालीसा भी लिखने लग गए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तो हनुमान जी को छोड़ के, भगवान को छोड़ के, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। यहाँ रामायण में कहते कृपा के समुद्र
तो चालीसा में भी कहते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। गुरु कृपा करेंगे तो सब देवी देवता और भगवान भी कृपा करेंगे। गुरु नाराज हो जाए तो कोई देवी देवता कोई भगवान कृपा कर ही नहीं सकते। निगुड़ा का उद्धार ही नहीं होता, गुरुद्रोही का कल्याण ही नहीं होता है। इसलिए गुरु निंदक रामायण में तो दिया है कितना संत महापुरुषों का निंदा करने से, गुरु का निंदा करने से, भक्त का निंदा करने से क्या होता है। आप उत्तरकांड पढ़ के देखेंगे, समझ में बात आ जाएगी। इसलिए भूल से भी कभी गुरु का निंदा नहीं करना चाहिए। कहने के लिए तो बहुत बातें हैं, अब तो दिन छोटा करता है ना, तो देखते हैं अंधेरा लगने लगा। अभी गुरु कीर्तन बाकी है, रविवार है, इसीलिए अब प्रसंग को मैं यहीं पर विराम देता